ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि परमात्मा देखने में राजा के समान है। पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। और कैसे उदाहरण दिया कि जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली, उसमें आकाशीय बिजली थी, ये कृत्रिम तो थी नहीं। आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। जैसे क्या बताया है कि वो परमात्मा अपने उस मूल स्थान से चलकर गति करके आता है, तीव्रगामी होकर के वहाँ से चलकर आता है। जो एक स्थान पर बैठा है वहाँ से गति करके आता, अपने रूप को सरल कर लेता है। वहाँ तो बहुत तेज है उनके शरीर का। और दृढ़ भक्त, अच्छी आत्मा जो दृढ़ भक्त है, पक्का भक्त है, उसको मिलता है। और उसको क्यों मिलता है? क्योंकि उसके बिना उनके आगे उस ज्ञान को कोई बढ़ा नहीं सकता। दृढ़ भक्त ही बढ़ा सकते हैं समाज एक तरफ और वो भक्त एक तरफ, तब ये मार्ग आगे चलता है। तो जैसे आकाशीय बिजली गिरती है कांसी धातु पर, कांसी, पहले हम छोटे छोटे थे उस समय हमारे घरों में ये कांसी धातु के थाली और बेले होया करते हैं। वर्षा के दिनों में कोई थाली या बेला आंगन में रह जाता, हमारी दादी जी कहती थी हमारी माताओं से, अब चाची ताइयों से, कि कांसी की कोई भी वस्तु वर्षा के समय बाहर मत छोड़ा करो, अंदर रख दो। कांसी की धातु पर बिजली अमूमन गिरती है आकाशीय, क्योंकि उसका उससे अट्रैक्शन होता है। तो ऐसे परमात्मा, इसमें लिखा स्पष्ट वेद में कि वो परमात्मा वहाँ से जब आता है तो उस आकाशीय बिजली की तरह उसी पर आकर अट्रैक्ट होता है जिस पर उसका आकर्षण होता है। तो वो परमात्मा उन अच्छी आत्माओं को मिलता है। दास के नॉलेज में कौन कौन है वो दृढ़ भक्त और वो वर्णीय अच्छी आत्माएं? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, सिख धर्म के प्रवर्तक, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गेसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले, ये वो अच्छी आत्मा और दृढ़ भक्त थे जिनको परमात्मा सतलोक से चल कर आए और फिर सतलोक लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा अपना गवाह बना के, ऊपर की सब दृश्य दिखा के, सच्चाई को दिखा कर। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में कहा है, अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आण, झिलके बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताण। क्या बताया है कि अजब नगर में, एक बहुत ही सुंदर अजब दिव्य लोक में ले गए हमको सतगुरु आण, कबीर परमात्मा आकर हमें ले गए। और जल के बिंब अगाध गति, वहाँ देखी रोशनी, रोशनी यानी परमात्मा के शरीर का नूर, वहाँ की पृथ्वी यानी वो लोक भी तेजों में सो प्रकाशित। अब उस परमात्मा की प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। और वही वेद बता रहे हैं कि वो परमात्मा सर्व उत्पादक है। आँखों देखा वो संत बता रहे हैं कि कबीर भगवान ने सबकी उत्पत्ति की, सभी पदार्थों की, सभी जीवों की, आत्माओं की उसी परमात्मा ने उत्पत्ति की। और ये नकली कहते हैं। अब ये जो अभिलाष दास है पारखी, ये न्यू समझ लो, ऐसा जानो कि महर्षि दानंद का छोटा भाई समझ लो इसने। महर्षि दानंद जो आर्य समाज प्रवर्तक है वो केवल इतना मानता है कि परमात्मा अलग है और जीव भिन्न है, लेकिन बाकी सिद्धांत सेम टू सेम इन दोनों के एक हैं। अब महर्षि दानंद भी नहीं मानता कि नाम का जाप करने से कोई उपलब्धि होगी, और
इसी प्रकार अभिलाष दास भी नहीं मानता कि परमात्मा के किसी नाम के जाप करने से कोई उपलब्धि होगी, नहीं। तो कहने का भाव ये है कि महर्षि दयानंद आस्तिक की फीत लाकर ये 100% नास्तिक समझ लो। महर्षि दयानंद भी इसने सिर्फ इतना अवश्य माना है कि भगवान है, वो अलग है, जीव अलग है। बाकी सिद्धांत ज्यों का त्यों इस महर्षि दयानंद का इस पारखियों से मिलता है। कौन कौन से सिद्धांत हैं इनके? नंबर 1, महर्षि दयानंद क्या मानता है कि प्रकृति और जीव और ईश्वर इनका कोई कर्ता नहीं, यानी जीव भी अनादि, प्रकृति भी अनादि। प्रकृति ये किसको मानता है महर्षि दयानंद? रजगुण, सतगुण और तमगुण, इन तीनों के मिल जाने से ये प्रकृति मानता है। तो ये इसका कहना है, महर्षि दयानंद का ये कहना है कि सृष्टि जो है इसका कभी आरंभ नहीं हुआ, इसका कभी अंत नहीं होता, तो ये प्रवाह रूप में अनादि है। तो इसका मतलब ये हो गया प्रकृति, जीव और ईश्वर ये बाण भाई हो गए महर्षि दयानंद की सोच अनुसार। फिर सर्वोत्पादक कहाँ रह गया? यो परमात्मा। तो यही सिद्धांत इस पारक सिद्धांतियों का है। ये तो परमात्मा को मानते नहीं, इन्होंने तो सीधा ही छुरा गोप दिया हमारे, और महर्षि दयानंद ने थोड़ा सा घुमा फिरा कर गोप दिया। सिद्धांत वही का वही कि परमात्मा निराकार है, और ये अभिलाष दास मानता भगवान है ही नहीं। महर्षि दयानंद भी ये मानता है कि परमात्मा ऊपर किसी लोक में नहीं रहता, और ना कोई ऊपर लोक है जहाँ मोक्ष प्राप्त प्राणी वहाँ जाकर सुख भोगता हो। महर्षि दयानंद की विचार और यही सोच इस अभिलाष दास पारखी की कि ऊपर कोई लोक नहीं है, ये सब कल्पनाएं हैं। और हमारे वेद क्या बता रहे हैं? और दोनों वेदों को सत्य मानते हैं। तो इनको कहते हैं बीजक की बाता कहिए बीजक ना ही हाथ, ये पृथ्वी डोबण उतर रे कह मीठी बात है। चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुग्ध हैं ठोठ, संतों के निकाम के उनको दे गलजोट। इतने प्रमाण देखकर फिर इन्हीं को महर्षि और संत मानते रहे, तो उनको तो मूड जड़मती बताया है कि वो तो मूड हैं ठोठ, फिर हमने उनकी हो सकता भी नहीं। नहीं तो ऐसे अज्ञानियों को तुरंत त्याग देना चाहिए थे। कहाँ के विद्वान थे ये? बैठा के हमने विश्वास किया कि विद्वान है, संस्कृत भाषा जानते हैं, वेदों के श्लोकों को घोट रखा इन्होंने, मोटी मोटी पुस्तकें लिख दी, हमने विश्वास कर लिया। इन्होंने विश्वासघात किया हमारे साथ। कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, आगे संभलेंगे ही हम। अब फिर देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 में कति कमाल कर दिया। इन्हीं के कर कमलों से इन अंग्रेजों द्वारा अनुवाद कर रखा परमात्मा ने। अब हमने ये पढ़ लिया ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र नंबर 1। अब यहाँ बताया कि वो परमात्मा उद्देश्य से लेकर के आता जो अच्छी आत्माओं को मिलता है। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी तत्व ज्ञान का प्रचार करने के लिए, ज्ञान देने के लिए आप महापुरुषों को मिलते हो, महापुरुषों को प्राप्त होते हो। आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप ये काट दिया रहोगे इन्होंने, यहाँ लिखना था आप कबीर देव हैं, आप कबीर साहब हैं, कबीर साहब, और शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा हमको सुख दे। और ये न को भगवान तो अपाहिज है, कुछ नहीं कर सकता। यही महर्षि दयानंद की सोच है कि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता। वेदों में सैकड़ों बार स्थानों पर प्रमाण है परमात्मा पाप नाश करता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में 6 बार लिख रखा है कि दान देने वाले के, साधक के, भगत के परमात्मा घोर पाप को भी नाश कर देता है। और ये अज्ञानी ने होकर परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता। तो पुण्यात्माओं, अब हम अपने सदग्रंथों जो आई मार्ग के हमारे सदग्रंथ हैं उनसे नाप के देख लेंगे नकलियों के अनुभव को, अपने आप पता चल जाएगा ओरिजिनल और डुप्लीकेट का।
तो डुप्लीकेट ने कोई समझदार नहीं रखा, आग लगा दे, फेंक देगा ठाक एक तरफ तुरंत, और आगे से धोखे से बचेगा। अब ये प्रमाण तो यहाँ देख लिया आपने, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 और मंत्र नंबर 1 में देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 और मंत्र नंबर 1, इसमें लिखा है पर कबीर देव युग, हम इसको कबीर देव बोलते हैं, वित्तय अवय। इसका अर्थ इन्होंने कैसे कर दिया, वह परमात्मा, मेधावी लिख दिया, वह परमात्मा कबीर देव है, वो कबीर है, वह परमात्मा कबीर है, कबीर कबीर देव, वह कबीर देव पर कबीर साहब है, सबका रक्षक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है, वो चल कर आता है उनको ज्ञान देता है, और सहनशील है। परमात्मा कबीर जी के साथ कैसे जुल्म किए थे, किसी को दुराशीष नहीं दी, वो सहनशील है, और संपूर्ण दुष्टों को संग्राम में त्रिकृत करता है। संग्राम का अर्थ यहाँ पर लठ बजाना नहीं, संग्राम का अर्थ यहाँ पर झगड़ा नहीं, इस ज्ञान के युद्ध में वो ज्ञान देना हुआ है, ज्ञान का ही संघर्ष है। अब ज्ञान का ही ये वाक युद्ध अब शुरू हुआ है, ये 600 वर्ष पहले मालिक ने किया था। उस परमात्मा के ही औजारों का, शस्त्रों और शास्त्रों का, शस्त्र मीन सदग्रंथ हमारे शस्त्र होते हैं संतों के, तो उन्हीं शस्त्रों से दास आज संघर्ष कर रहा है, वाक युद्ध कर रहा है, और इन नकलियों ने ढा कर दर दूंगा सबको। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी और कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब कायब करता चला मैदान में। ये तत्व ज्ञान कबीर साहब का दिया हुआ ये शस्त्र एक तोब यंत्र का गोला समझ लो, सबको ढा देगा, कति मैदान कर देगा, ये नामो निशान मिटा देगा इस ज्ञान का। ये नकली छुप जाएंगे, कोई खोजे नहीं पाओगे आपको, और तभी मैदान साफ होगा, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। जगह जगह बैठे ये ठग इन्होंने बैठा दिया, मानव समाज को विचलित कर रखा है, और कख नहीं इनके पास, बने फिरे मेरे सिर मंडलेश्वर और गद्दी नसीन। अब और बताते हैं कि वो परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता है। ये देखिएगा, एक ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 का 95 का और मंत्र नंबर 2 में कमाल कर रखा है। वह है पूर्वोक्त परमात्मा, ऊपर जो इसी कबीर परमात्मा की महिमा गाई गई है, साक्षात्कार को प्राप्त हुआ, यानी सामने प्रत्यक्ष प्रकट होता है, आता है, और वाक द्वारा मुक्ति मार्ग की प्रेरणा करता है। वाक द्वारा माने बोल बोल के, निराकार बोल लगा खाक, फिर वो वाक द्वारा अपनी वाणी के द्वारा मुक्ति मार्ग की प्रेरणा करता है। अब और दिखाते हैं आपको, ऋग्वेद मंडल नंबर 94 का मंत्र नंबर 1, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 94 का ये मंत्र नंबर 1 है। यहाँ पर इसमें क्या लिखा है, वह परमात्मा कर्मों का अध्यक्ष होता हुआ सबको पवित्र करता है, कवियों की तरह आचरण करता हुआ सर्वदृष्ट पद के लिए वर्ज माने जाना फिरना होता है। यानी यहाँ इसका अर्थ, यहाँ देखो, यहाँ पर है मूल संस्कृत में कवियन वर्जम ने, कवियों की तरह, ने माने तरह के समान, वर्जम माने चलता फिरता घूमता प्रस्थान करता हुआ आचरण करता है। वह कवियों के, वह परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता हुआ, ये न यहाँ लगाना था। वर्जम माने घूमता फिरता है, वाक के द्वारा यानी वाणी के द्वारा अपना ज्ञान देता हुआ फिरता। अब ये और कितना इसके अंदर दिखाऊं आपको, ढेर सारे प्रमाण हैं, आगे और दिखाता हूँ। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 में मंत्र नंबर 16 से लेकर 20 में इस प्रकार वर्णन है। मंत्र नंबर 16 में यानी वेद ज्ञानदाता ने
इच्छा व्यक्त की। वैसे ये वेद जो ज्ञान है ये गॉड गिवन है, परमात्मा कबीर जी ने दिया था, और ये इस सरपुरुष यानी ब्रह्म के अंतःकरण में, इस काल के अंतःकरण में भेज दिया था, फैक्स कर दिया था। जब ये समय आने पर बाहर आया तो इस काल ने पढ़ा, इसके अंदर जो सतपुरुष सतलोक की यथार्थ जानकारी थी वह इसने नष्ट कर दी, और उसका वो भाग हिस्सा रख लिया उस कंप्लीट ज्ञान मत है जो इसके अनुकूल था, और उसका विशेष ज्ञान नहीं था उसके पाने का, पूर्ण परमात्मा के पाने का। तो ये ज्ञान परमात्मा ने ही दिया है, इसने तो बाहर निकाला है। तो इसमें परमात्मा ने स्वयं ही प्रश्न उत्तर करके अपनी जानकारी देने की चेष्टा की। तो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के मंत्र 16 में पूछा कि परमात्मा आप अपने उस गुप्त रहस्य युक्त गुप्त नाम का ज्ञान कराएं जो आपका ओरिजिनल नाम है। तो मंत्र नंबर 17 में बताया है कि वह परमात्मा कबीर देव है, उसका नाम कबीर है, कबीर देव, कबीर साहब, और वो अपनी कबीर वाणी के द्वारा, अपने लोकोक्तियों के माध्यम से, कबीर वाणी के द्वारा तत्व ज्ञान का ऊंचे स्वर में बोल बोल कर, आवाज़ लगा लगा कर उच्चारण करके बोलता है। कविताओं से, लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहावलियों के माध्यम से, शब्दावली चौपाइयों के माध्यम से बोलता है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 इसी सूक्त नंबर 96 के मंत्र 17 में तो आपको बता दिया कि कबीर देव है, और ऐसे बोल 18वें में बताया है कि उस ऋषि कृत यानी वो संत या ऋषि रूप में प्रकट होता है। यहाँ आकर संत या ऋषि रूप में प्रकट होता है, संत को हो चाहे ऋषि को। तो उस ऋषि कृत, उस ऋषि रूप में प्रकट, संत रूप में प्रकट परमात्मा के द्वारा बोली गई अमृतवाणियाँ, ऋषि मना ऋषि स्वभाव के, संत स्वभाव के भक्तों के लिए बहुत ही सवरसा आनंददायक होती हैं। और वो परमात्मा अपने यथार्थ ज्ञान को, तत्व ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं से बोलने के कारण एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक उपाधि कवि की भी प्राप्त करता है। लेकिन वो संत सोम, वो अमर परमात्मा कबीर, वो परमात्मा होता है, उसको कवि भी कहा जाता है। वो किस कारण से कवियों की उपाधि भी प्राप्त करता है? क्योंकि वो अपने अमृत ज्ञान को कविताओं से बोल बोल के, कविताओं के माध्यम से प्रचार करता है, जिस कारण से प्रसिद्ध कवियों में से भी एक होता है। हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। आंखों देखा संत बताते हैं अंतकोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, और सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सिरजदार। आदरणीय गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। दादू साहिब जी कहते हैं जिन को निज नाम दिया सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं है कबीर सिरजनहार। आदरणीय नानक साहिब जी कह रहे हैं कि फाई सुरत मलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, ये दाहनक रूप रहा करतार, नीच जात परदेसी बेरा छिन आवे छिन जावे बे। नानक साहिब जी कहते हैं पृष्ठ नंबर 24 पर गुरु ग्रंथ साहिब में ये लिखा वाणी कि फाई सुरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करता है। पृष्ठ नंबर 721 पर गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तो दर कौन करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवरदिगार। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने आंखों देखा सतलोक में, फिर नीचे आकर देखा कि परमात्मा, हाय हाय आप तो सचमुच पूर्ण परमात्मा, सबके सृजनहार आप ही हो। आप वहाँ भी थे, आप यहाँ भी उसी रूप में हो। महर्षि जी रामानंद जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। तब उन्होंने कहा था दोहू ठोड़ है एक तू भया एक से दो, पर कह रामानंद हम कारणे तुम आए हो मग्ध। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, कह रामानंद, गरीबदास जी कह रहे हैं वैसे अपनी वाणी में, गरीबदास सब रूप में कि तुम ही सृजनहार। तो अब बताओ परमात्मा कौन है फिर? कबीर इज गॉड।
और कौन कबीर? वो धानक कबीर, दुल्हा कबीर, जो काशी में आए थे परमात्मा। कबीर साहब खुद कहते हैं, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारा तीर, मैं सबका रचने वाला हूँ। सृष्टा माने रचने वाला, सृष्टि का उत्पत्ति करता, और सृष्टि हमारे तीर, मेरे आधार है, मेरे ही आधार है पूरी सृष्टि। और दास गिरी गरीबदास जी आंखों देखा कह रहे हैं कि कबीर साहब ने ऐसे कहा स्वामी रामानंद जी से कि दास गरीब मैं अधर बसूं, ऊपर रहता हूँ अधर, मैं अवगत सत कबीर, सतलोक में रहता हूँ, अमरलोक से हम चलाए काटन यम की फांसी। परमात्मा खुद कहते हैं सतलोक से चल कर आए हैं, उस अमरधाम से चल कर आए हैं, काल की फांसी काटने के लिए। यथार्थ ज्ञान से फांसी कटेगी, हम अपने भगवान को पहचानेंगे, यहाँ से पीछा छूट जाएगा, इस भक्ति करके सतलोक चले जाएंगे। फिर परमात्मा कहते हैं कि अवगत से चल आया, मेरा कोई मर्म भेद नहीं पाया। फिर परमात्मा कहते हैं मात पिता मेरे नैना मेरे गरदासी, और जुल्हे का सुत आण का है जगत करे मेरी आसी।